और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं हो सकता वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। जिहादियों का देश नहीं है, ये सनातन धर्म का देश है और ये सनातन धर्म का ही देश रहेगा, जिहादियों का नहीं रहेगा। उसमें ये परेशान ना हो। संत समाज का अपमान करने वाले राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता पंकज पुनिया के खिलाफ हेडलाइंस इंडिया की मुहिम जारी है। सुबह जब हमने इस खबर को उठाया था उसके बाद माफी मांगता दिखाई दिया पंकज पुनिया, लेकिन अब संत समाज भी सामने आ गया है और इस मुहिम का असर यह हो रहा है कि संत समाज बेहद गुस्से में है। कैसे संत समाज ने चुनौती दे दी है इस नेता को, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बीजेपी नेताओं ने इस नेता की टिप्पणी के बाद क्या कहा। संबित पात्रा कहते हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, ये व्यक्ति आपके और आपके भाई के काफी नजदीकी है। इस ट्वीट से उसने बेटियों भगवान राम भगवा का घिनौना अपमान किया है। आप भी एक बेटी हैं, क्या आप इस भाषा से सहमत हैं? वैसे आपका परिवार भगवान राम से घृणा करता है, ये तो हमें पता है। वहीं कपिल मिश्रा कहते हैं, एफआईआर और गिरफ्तारी जरूरी, भगवान राम और धर्म का अपमान स्वीकार नहीं। तो आपको दिखाते हैं कि संत समाज भी हेडलाइंस इंडिया की इस मुहिम के साथ आया और कैसे पंकज पुनिया को जवाब दे रहा है, कैसे गिरफ्तारी की मांग हो रही है, आइए दिखाते हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और विफल नेता जो गंदी राजनीति सिर्फ करना जानते हैं, पंकज पुनिया, जिन्होंने एक ट्वीट करके आज पूरे भारतवर्ष का और भारतवर्ष के समस्त हिंदुओं का, भगवा का, संतों का, भारत की संस्कृति का जो मजाक उड़ाया है, उसके लिए हम सारा संत समाज, सारे हिंदू और सभी देशवासी कठोर से कठोर सजा की मांग करते हैं। ये पंकज पुनिया ने सिर्फ भगवा का अपमान नहीं किया है, बल्कि भगवा के आराध्य, हिंदुस्तान के आराध्य भगवान श्री राम का भी अपमान किया है। और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं हो सकता वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। संस्कृति बुरी लगती है तो वो पाकिस्तान चले जाएं या फिर वो इस्लाम कबूल कर लें, उसी में कांग्रेस का पतन हो चुका है और कहते हैं कि जब पतन के रास्ता, जब समय आ जाता है ना, तो वो व्यक्ति अपने आप ही पतन के मार्ग ढूंढ लेते हैं और वो अपने आप पतन के रास्ते चलने लगते हैं। तो इसी तरीके से इनकी पतन हो चुकी है और आने वाले समय में इनकी बिल्कुल खत्मा है एक प्रकार से भारत से। तो ये लोग और ऐसे नेताओं के तो जो मुँह अशब्द भाषा का जो प्रयोग करते हैं सामाजिक स्तर पे, तो इन लोगों को तो सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में नेता बनने का, नेता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ट्वीट को देखने के बाद में हालांकि बहुत मन में कष्ट हुआ, मगर कोई आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि एक बहुत छोटी मानसिकता के जो नेता हैं कांग्रेस में, ये केवल अपने को प्रचार पाने के लिए इस तरीके के हथकंडे पहले भी अपनाते रहे हैं। हमारे जो हिंदू धर्म के मान बिंदु हैं, हमारे जो आस्था के प्रतीक हैं, उनके ऊपर ये चोट करते रहे हैं। में से एक है, बहुत ही निकृष्ट किस्म का इनका ट्वीट है जो कि पूरी तरीके से हमारी हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार पंकज पुनिया ने क्या कहा था। हालांकि वो अपना ट्वीट डिलीट कर वहां से निकल गए थे और उसके बाद माफी मांगते नजर आए, लेकिन आपको देखना चाहिए, शर्म आती है ऐसी भाषा देखने और पढ़ने में भी। आप खुद देखिए। कांग्रेस सिर्फ मजदूरों को अपने खर्च पर उनके घर पहुंचाना चाहती थी। बिष्ट सरकार ने राजनीति शुरू की। भगवा लपेट कर नीच काम संगी कर सकते हैं। ये कब्र से निकाल कर लाशों का बलात्कार करने वाले लोग हैं। बेटियों के सामने पैंट उतार कर जय श्री राम के नारे लगाते हुए इतना घटिया है कि पूरा ट्वीट आप पढ़ भी नहीं सकते। अब हमारी भी मांग है और पूरा संत समाज मांग कर रहा है कि भगवान श्री राम और संत समाज का अपमान करने वाले इस नेता को सलाखों के पीछे डाला जाए, एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसीलिए संत समाज भी गुस्से में है, चुनौती साफ तौर पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कम से कम एक्शन जरूर लें। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और इस मुहिम का समर्थन कीजिए। लगातार हेडलाइंस इंडिया इस मुद्दे को उठाता रहेगा। नमस्कार।